किसी घने वन में मदो नाम का एक बलशाली शेर राज्य करता था। उसके 3 खास सेवक थे। एक चालाक कौआ, एक धूर्त सियार और एक ताकतवर बाघ। ये तीनों शेर की सेवा करते थे और बदले में उसके शिकार में से भोजन पाते थे। एक दिन तीनों सेवकों ने देखा कि एक ऊंट रास्ता भटककर उनके इलाके में आ गया है। ऊंट को देखकर सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, अरे यह तो कोई अजीब सा प्राणी है। पता लगाओ कि यह वन्य प्राणी है या किसी गांव का रहने वाला। कौआ तुरंत बोला, स्वामी, यह एक ग्रामीण प्राणी है और यह आपका भोजन हो सकता है। आप इसे मार दीजिए। लेकिन सिंह ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई और कहा, मैं अपने घर आए हुए किसी भी अतिथि को नहीं मारता। यहाँ तक कि अगर शत्रु भी निर्भय होकर आए तो उसे भी मारना अधर्म है। इसे मेरे पास लाओ, मैं इसका उद्देश्य जानना चाहता हूँ। सिंह की आज्ञा पाकर तीनों सेवक ऊंट के पास गए और उसे सम्मानपूर्वक सिंह के पास लाए। ऊंट ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बताया कि वह अपने कारवां से बिछड़ गया है और अब रास्ता भटक गया है। सिंह ने उसे शरण दी और उस दिन से ऊंट, जिसका नाम कथनक था, उसी जंगल में सिंह के साथ रहने लगा। कुछ ही समय बाद एक दिन सिंह का एक जंगली हाथी से भयंकर युद्ध हो गया। हाथी के प्रहार से सिंह बुरी तरह घायल हुआ और लगभग अधमरा हो गया। वह अब शिकार करने लायक नहीं रह गया था। सिंह के अशक्त हो जाने से उसके तीनों सेवक भूख से बेहाल रहने लगे, क्योंकि पहले वे सिंह के शिकार से अपना पेट भरते थे। तब सिंह ने अपने सेवकों से कहा, किसी ऐसे प्राणी को खोज कर लाओ जिसे मैं अपनी वर्तमान स्थिति में भी मार सकूं, ताकि तुम सबका पेट भर सके। चारों प्राणी शिकार की तलाश में निकल पड़े, पर बहुत खोजने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। तब कौए और सियार ने मिलकर योजना बनाई। सियार बोला, मित्र कौवे, जंगल में कुछ नहीं मिला तो क्यों न कथनक ऊंट को ही मारकर खा लिया जाए। सियार तुरंत सिंह के पास पहुंचा और बोला, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा पर कोई भी योग्य शिकार नहीं मिला। अब तो हमारी हालत इतनी खराब है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक का मांस ही हमारे लिए भोजन बन जाए। शुरू में सिंह ने मना कर दिया, क्योंकि उसने कथनक को शरण दी थी। लेकिन सियार की मीठी बातों में आकर सिंह ने अतः अनुमति दे दी। राजा की अनुमति पाते ही सियार, बाघ और कौआ कथनक को साथ लेकर सिंह के पास आए। सिंह ने पूछा, कुछ मिला? सबने इनकार कर दिया। फिर सबने एक एक कर सिंह के सामने आकर निवेदन किया कि वह उन्हें मारकर खा ले। लेकिन सियार हर किसी की बुराई कर देता। किसी का आकार छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून। आखिर में सीधा साधा ऊंट कथनक भी उनके झांसे में आ गया। उसने विनम्रता से सिंह को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आप मेरे ही शरीर से अपनी भूख मिटाइए, इससे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। इतना सुनते ही बाघ और सियार उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। फिर भूखे सिंह, बाघ, कौआ और सियार ने मिलकर कथनक को खा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है,
धूर्तों की मीठी बातों में कभी न आए। जब भी ऐसे लोगों के बीच हो तो हमेशा सतर्क रहे और जो स्वामी विवेकहीन हो उसकी संगति से दूर ही रहना समझदारी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।